Assalamu alaikum class. My name is Arshi. I'm your chemistry teacher from Real Scholar School and College. आज जो हमारा टॉपिक है सेम इम्पॉर्टेंट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। सबसे पहले इसमें सोडियम आ जाता है। अब सोडियम क्या है, क्योंकि सोडियम ग्रुप 1 फर्स्ट का मेंबर है अल्कली, क्योंकि हमारे पास मेटल्स जो होती हैं वो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो 1A में जो आ जाते हैं सोडियम आ जाता है। सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ये हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, और ये सिल्वरी वाइट कलर में होती है। अब सोडियम जो रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो फॉर्मेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि एक बेस है, और साथ ही रिलीज़ करती है हाइड्रोजन गैस को। ये एक सॉफ्ट है और इसको क्योंकि इसे एक नाइफ से भी कट किया जा सकता है। नॉर्मली हमारे जब भी हम मेटल्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा जैसे इस तरह के हार्ड आ जाते हैं, जैसे कि एक आयरन होता है, इस तरह के हार्ड सब्सटेंसेस आ जाते हैं, लेकिन ये एक सॉफ्ट मेटल है, जबकि आयरन एक हार्ड मेटल है। अब उसकी रीज़न भी आगे बता दूंगी कि आयरन क्यों हार्ड मेटल है। यहाँ पे सोडियम सॉफ्ट मेटल है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 97.8% होता है। उसकी रीज़न क्या है, क्यों ये सॉफ्ट मेटल? उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इनके दरमियान में वीक मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि इसका साइज़ लार्ज होता है। लार्ज होने की वजह से मेटालिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं। उसकी वजह ये है, जब लार्ज साइज़ होते हैं न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे जो एटम्स होते हैं उनके साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी उनकी कम हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या हो जाती है, वीक मेटालिक बॉन्ड्स आ जाते हैं इनके दरमियान में, इनका साइज़ लार्ज होता है। जबकि आयरन जो होता है, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होता है, क्योंकि इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल होने की वजह से यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये बर्न करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इन्हें फ़ोटो फ्लैश गन्स में यूज़ किया जाता है। MgOH होल्ट वाइज जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो कि एंटासिड है, मींस कि ये एसिडिटी जब होती है ना, स्टमक में बर्निंग होती है, तो ये दिए जाते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके साथ रिएक्ट करके उसको नॉर्मलाइज कर देती है, एसिडिटी कम कर देती है। कैल्शियम आयन जो होते हैं लिविंग सेल्स में, अब कैल्शियम आयन्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर बोन एंड टीथ, क्योंकि बोन्स एंड टीथ में ये ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में, जैसे हम कहते हैं बॉडी मूव करी है, हम जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, कैल्शियम बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो होते हैं ना मसल्स वगैरह, इनको जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए भी कैल्शियम चाहिए होता है, कैल्शियम आयन्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा बोन की डिपोजिशन होती है, बोन्स की फॉर्मेशन इससे होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अगर कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाए तो क्या हो जाती है, बोन ब्रिटल हो जाती हैं एंड वहाँ से वो टूटना शुरू हो जाती हैं। टीथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मिल्क से मिल रही होती है। इसी तरह कैल्शियम जो हमारी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट है, वही जैसे बॉन्डिंग कर रहा होता है, कैल्शियम जो वो सेल्स को मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इसके अलावा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होता है। कैल्शियम एंड पोटेशियम बैलेंस भी फॉर नॉर्मल हार्ट बीट रिक्वायर्ड होता है, मीन्स उसका बैलेंस के ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, थैंक यू क्लास। सब आप लोगों को समझ आया हो। आप लोगों को एक्टिविटी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, तो आप लोगों का बाकी ये जो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का की जो इम्पोर्टेंट थी, हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मेटल्स ये आज हमने डिस्कस की, देन इसकी एक्टिविटी ग्रुप में शेयर हो जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।